आज हम बात करते हैं एक बहुत बड़े त्योहार जो कि संबंधित है वेदों में जगत की आत्मा कहे जाने वाले सूर्य से। समस्त जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है और आज यह एक सर्वमान्य सत्य है। लखनऊ उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाने खाने से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत में और दूसरी बार कार्तिक में। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। महाभारत काल से हुई थी छठ पर्व की शुरुआत। हिंदू मान्यता के मुताबिक छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घदान की यही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी ने भी रखा था छठ व्रत। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। जब 5 पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत में उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। माता सीता ने भी की थी सूर्य देव की पूजा। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता यह भी है कि जब राम और सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़काव कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्ध ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। छठ पर्व का कुछ वैज्ञानिक महत्व भी है, तो चलिए हम जानते हैं इसके महत्व को। छठ पर्व के महत्व के पीछे गहरी वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि छिपी हुई है। दरअसल षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय घटना है। इस दिन सूर्य की परावैंगनिक किरणें पृथ्वी की सतह पर अधिक तीव्रता और आवृत्ति के साथ टकराती है। षष्ठी तिथि पर किए जाने वाले धार्मिक संस्कारों में संचित परावैंगनिक किरणों के संभावित दुष्परिणामों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने की अपार शक्ति होती है। छठ पर्व का विचार सजीव प्राणियों की सूर्य की परावैंगनिक किरणों से बचाव करता है। छठ का पौराणिक महत्व है जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है। छठ पर्व के दौरान भगवती छठी की पूजा की जाती है, जिनकी किंवदंतियों का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। किंवदंतियों के अनुसार पहले मनु स्वयं के पुत्र राजा प्रियवंत की कोई संतान न होने से पूर्ण रूप से दुखी और अकेले होने पर ऋषि कश्यप ने सुझाव दिया कि राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। ऋषि के आदेशानुसार राजा द्वारा यज्ञ कराने के परिणाम स्वरूप वरदान की प्राप्ति होने पर रानी मलिना ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चा मृत था। इस दुर्भाग्य ने राजा रानी और पूरे कुल को और अधिक दुखी कर दिया। उनकी इस हानि का शोक मनाते समय आकाश में एक विमान देवी षष्ठी को लेकर नीचे उतरा। तब राजा द्वारा देवी के सामने श्रद्धा पूर्वक नमन करने पर उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मदेव की दत्त पुत्री देवी षष्ठी हूँ। मैं बच्चों की रक्षक होने के साथ ही उन सभी निसंतान दंपतियों को उनकी स्वयं के संतान का आशीर्वाद देती हूँ जो पूरी भक्ति से मेरी आराधना करते हैं। तब उन्होंने मृत बालक पर अपना हाथ रखा और उनके दिव्य स्पर्श से बच्चा फिर से जीवित हो गया। अपने मृत पुत्र को जीवित देखकर राजा अपनी प्रसन्नता रोक नहीं सके। भक्तिपूर्ण देवी षष्ठी की पूजा करने लगे। इसके बाद से देवी षष्ठी की पूजा आराधना करना शुरू हो गया।